हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.1 की सारी सवालें अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको जाके देख लीजिए। तो 8.2 में आपको मान याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे साइन ए की, किसकी बात करेंगे? साइन की। तो साइन 0 का जो मान होगा वो 0 होगा। साइन 30 का जो मान होगा वो 1/2 होगा। ठीक इसी प्रकार आपको सारे मान आपको याद करना है। सारे मान आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना। तो हम किसका किसका याद करेंगे? 0, 30, 45, 60 और 90। फिर से बोलो किसका किसका मान याद करेंगे? 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, और फिर 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री का। तो 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ ध्यान देना, 0, 30, 45, 60 और 90 का आपको याद करना है। तो अगर हम साइन ए की बात करेंगे, किसके? साइन ए की। तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होगा। और साइन 60 का मान √3/2 होगा। और साइन 90 का मान 1 होगा। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे कॉस की, तो कॉस में कॉस 0 का मान 1 होगा। कॉस 30 का मान √3/2 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर एक बार ये मान याद हो गया है तो इसी का उल्टा कर डालो। तो एक बार हमारे साथ बोलो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या क्या बोले? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या क्या बोले? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से बोलो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यानी साइन 0 का 0 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा। और साइन 90 का मान कितना होगा? 1। उसी प्रकार कॉस 0 का मान 1। कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45, तो कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। और कॉस 60, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, अगर तुमको पहली लाइन याद है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, उसके बाद 1। अब इसी में उल्टा कर दिए हैं, इधर 0 से लिख रहे थे, अब इधर से लिख दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यानी वही लाइन को क्या कर दिए? उल्टा कर दिए। चलो, अगर हम tan की बात करेंगे, किसकी? tan की। तो tan 0, तो tan 0 का मान होगा 0। tan 0 का मान कितना होगा? 0। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे तो tan 0 का मान 0 होगा। tan 30, तो tan 30 का मान होगा 1/√3। क्या होगा? 1/√3। फिर tan 45 का मान 1 हो जाएगा। फिर tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और tan 90 का मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। और अपरिभाषित को ही इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ठीक, चलो फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें कॉसेक की, तो अब हम जानते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो अगर साइन 0 का मान 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। फिर यहाँ ध्यान देना, कॉसेक 30 का बोलें तो कॉसेक 30, कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो नीचे। फिर कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 मतलब साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2/1। अब यहाँ से लिखो चाहे ना लिखो 1। फिर यहाँ ध्यान देना, कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 होता है साइन 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। फिर कॉसेक 90, कॉसेक 90 मतलब साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो कॉसेक 90 का भी मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक, चलो फिर अगर हम बात करेंगे सेक की, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस 0 का मान 1, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर सेक उल्टा होता है किसका? कॉस का। तो अगर हम सेक 30 का मान पूछेंगे तो पहले कॉस 30 पे चले जाओ, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर उसी प्रकार अगर हम बोलेंगे सेक 45, तो सेक 45 पहले कॉस 45 पे चले जाओ, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। फिर सेक 60 का बोले तो सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस 60 का मान कितना है? 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। और 1 लिखो चाहे ना लिखो। फिर सेक 90, तो सेक 90 मतलब कॉस 90, तो 0, तो 0 को उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। इसी को
अपरिभाषित बोलते हैं और इसी को इनफाइनाइट। कॉट जीरो, तो कॉट जीरो मतलब कॉट उल्टा होता है टेन का, तो टेन जीरो का मान जीरो, तो जीरो को उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब यहाँ से इनफाइनाइट हो गया। कॉट 30 का बोले तो टेन 30, तो टेन 30 का मान 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3/1। फिर कॉट 45 मतलब 1 हो जाएगा। फिर कॉट 60, तो कॉट 60 मतलब टेन 60, तो √3, तो √3 को उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। कॉट 90, तो कॉट 90 मतलब टेन 90, तो टेन 90 का मान अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये मान है, आपको याद करके चलना है, आपको हर एक सवाल में ये मान लिखने पड़ेंगे। चलो अगर हम बात करें सवाल नंबर पहली की, तो एक्सरसाइज 1.8, क्या एक्सरसाइज 8.2, तो एक्सरसाइज 8.2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। तो एक्सरसाइज 8.2 बोल रहा है कि पहली सवाल है, एक्सरसाइज 8.2 की पहली सवाल बोला है कि साइन 60, पहली सवाल बोला साइन 60, फिर बोला इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये हमारी सवाल है। चलो अब यहाँ ध्यान देना, कॉस 60, अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब बताओ साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2। चलो कॉस 30, तो कॉस के बाद ये कॉस गए, कॉस के बाद 30 बोला, तो कॉस 30 मतलब यही है, तो कॉस 30 का मान जो आया वो कितना आ गया, यहाँ ध्यान देना, कॉस 30 का जो मान आया, तो कॉस इधर गए 30 इसके, तो कॉस ऐसे चले जाओ, कॉस ऐसे गए, अब 30 पे काटो तो क्या कटा, √3/2 कटा, तो यानी कॉस 30 का मान कितना हुआ, √3/2। तो कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ लिख लो √3/2 हो गया। प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो साइन 30 के स्थान पे 1/2 लिख लो, इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है, 1/2, तो यहाँ से लिख लो 1/2। अब जानते हैं कि √3 और √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, प्लस 1 ही करना, 1 और 2 दूनी 4 हो गया। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 3, नीचे 4/1/4। अब हर बराबर हो तो ऊपर वाले को लिख लो, 3 + 1, तो 3 1 कितना होता है, 4, और 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया उत्तर 1। पहली की पहली सवाल का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पहली की पहली सवाल का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलो अगर हम बात करें पहली की सवाल नंबर दूसरे की, पहले सवाल की सवाल नंबर 2, तो पहले सवाल की सवाल नंबर 2 बोल रहा है, ध्यान देना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 tan² 45, क्या बोला, 2 tan² 45, फिर बोला प्लस cos² 30, फिर बोला माइनस sin² 60। चलो अब इसका मान तुमको रखना है। अब अगर हम बात करें इस सवाल की, तो 2 लिखो पहले, सॉल्यूशन में ध्यान देना, 2 लिख लिया। अब बताओ tan 45 का मान कितना होता है, तो tan इधर है और 45 इधर है, तो tan 45 का मान कितना होता है, ध्यान देना, tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख लो, तो 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लो, प्लस cos 30, तो cos 30 का मान, cos पे गए, फिर ये 0 डिग्री का हुआ, ये 30 डिग्री का हुआ, तो cos 30 का मान, यहाँ ध्यान देना, cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2, तो यहाँ लिख लो √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लो, फिर यहाँ ध्यान देना माइनस साइन 60, तो साइन पे गए, 0 डिग्री का ये है, 30 का, ये 45 का, ये 60, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, ये 2 हो गया, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, प्लस ये स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ आया कितना, 3/2, ये स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ पे कितना है, 3/2। अब ये माइनस में 3/2, तो ये प्लस में 3 है, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 ही करना, हम 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ये सवाल नंबर 2 थी। अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, किसकी बात करें, पहले की सवाल नंबर 3 की, तो पहले की सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, तो बोल रहा है कि cos 45, क्या बोल रहा है,
कॉस 45, तो कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30, सेक 30 प्लस कॉसेक 30। चलो अब यहाँ से पहला जब इसको सॉल्यूशन करोगे, इसको हल करोगे, तो बताओ कॉस 45 का मान कितना होता है। कॉस तो ये 0 का मान हुआ, ये 30 का है 45 का, तो कॉस 45 का मान कितना पाए 1/√2। तो यहाँ से लिखो 1/√2 लिख लो बटे सेक 30, तो सेक 30 तो सेक उल्टा होता है कॉस, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ जाना सेक 30 का मान कितना हो गया 2/√3 लिख लो, तो 2/√3 लिख लो प्लस कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 मतलब साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। यहाँ ना कॉसेक ये 0 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो कॉसेक 30 का मान कितना पाएंगे 2। तो अब बताओ इसको 2 अब बटे में 1 लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना, ये हो गया 1/√2 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे √3 और 1 का लासा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कटा 1, तो 1 दुक्के कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 1 से √3, 1 से 1 कटेगा √3 और √3 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये चौथा बटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, जब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो √3 का गुणा 1 के साथ करा दिए बटे √2 का गुणा जो है वो कराएंगे 2 + 2√3 के साथ, किसके साथ 2 + 2√3 के साथ। चलो आ जाओ, अब जब और सॉल्व करोगे इसको तो √3 का नम कितना हो गया √3 हो गया बटे जब √2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। फिर जब √2 का गुणा 3 में कराएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, बाहर तो 1 है, तो बाहर का गुणा बाहर से और अंदर का गुणा अंदर से, 2 × 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ लिख लोगे प्लस में 2√6। अब यहाँ ध्यान रहे, यही तो तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन कभी भी हर ना तो माइनस में रहता और ना तो अंडर रूट में रहता, तो इसका परमेयीकरण कर दो। तो परमेयीकरण जब करोगे तब यहाँ ध्यान देना, जब इसका परमेयीकरण करोगे तो परमेयीकरण में संख्या जो है संख्या वही रहेगी, अगर प्लस है तो गुणा माइनस से हो जाएगा। तो जब इसका परमेयीकरण करोगे तो 2√2 - 2√6 से होगा, तो 2√2 - 2√6 हो गया। कहने का मतलब संख्या वही रहेगी, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसको और सॉल्व करोगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का गुणा इसमें कराओ, तो √3 का गुणा 2√2 में करा दो, फिर उसके बाद माइनस √3 का गुणा जो है √3 का गुणा 2√6 में करा दो, तो 2√6 में मतलब √3 का गुणा एक बार 2√2 में, फिर √3 का गुणा 2√6 में करा दो, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना बटे, अब यहाँ से एक फार्मूला बनाइए a + b और a - b, तो होता क्या है a² - b², तो ये हो गया 2√2 का स्क्वायर माइनस b मतलब 2√6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तब क्या होगा ध्यान से देखना, तो √3 का जब 2 से गुणा कराए तो पहले तो ये 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 2√6 आ गया। फिर इसी प्रकार यहाँ देना है, बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 × 2 और 3 × 18, तो ये हो गया 2√18 हो गया बटे जब इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ ध्यान देना, इसको लिख सकते हो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, ये और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा लो। जब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे जब √6 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देना, जब इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखना 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से हो जाएगा √6 माइनस √18, और 18 को आप लिख सकते हो 9 × 2, क्या लिख सकते हो 9 × 2। फिर यहाँ ध्यान देना 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 4 छंग कितना हो गया 24। जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√6, ध्यान देना जब इसको और सॉल्व किए तो क्या हो गया 2 ले लो बाहर और यहाँ बचा √6
माइनस रूट 18 बटे में यहाँ से 24 में से 8 घटाओ तो आएगा -16। तो इसको काट दो तो 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16। तो मतलब ऊपर क्या बचा ध्यान से देखना। तो यहाँ ऊपर √6 क्या बचा, √6 माइनस √18 अपान में नीचे यहाँ से 8 बचा, कितना बचा 8, तो 8 लिख लो। ठीक, कितना लिख लो 8। फिर यहाँ ध्यान देना, जब ये 8 लिख लिए हो तो अब इसके नीचे क्या बचा है, ये तुम्हारा माइनस था तो माइनस, ये तुम्हारा आंसर। या तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो जब माइनस ऊपर जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये -√6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये √18 हो जाएगा। बटे में कितना है 8। अब एक काम इसको और कर लेना, अगर इतना आंसर आए तो ठीक, ना आए तो इसको आप लिख सकते हो -√6 है और 18 को आप लिख सकते हो 2 × 9, और 2 × 9 लिखोगे तो ये 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3√2, कितना 3√2 बटे 8, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल है हमारी चौथी सवाल, क्या है पहली की सवाल नंबर 4। तो पहले की सवाल नंबर 4 बोला, पहले की जो सवाल नंबर 4 है वो बोला है कि sin 30, क्या बोला sin 30, फिर उसके बाद बोला tan 45, sin 30 के बाद tan 45, tan 45 के बाद क्या बोला ध्यान देना, tan 45 sin 30 के बाद tan 45, फिर उसके बाद बोला sin 30 के बाद tan 45 के बाद बोला sin 30 tan 45 के बाद क्या बोला माइनस cosec 60, फिर उसके बाद बोला cosec 60 के बाद बोला ध्यान देना cosec बोला है तो cosec 60 बटे में बोला sec 30, बटे में क्या बोला sec 30 के बाद बोला cos 60 के बाद बोला cot 45। चलो अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ ध्यान देना, हम जानते हैं कि sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिख लो 1/2। sin 30 में लिख लिया सॉल्यूशन में, sin 30 का मान कितना हो गया 1/2 प्लस tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ लिख लो 1, तो 1/1 इसको लिख सकते हो, माइनस cosec 60, तो cosec हो गया और 60, cosec 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, cosec 60 का मान कितना हो गया 2/√3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना बटे में sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, तो 2/√3 हो गया प्लस cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लो। फिर यहाँ ध्यान देना प्लस cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख लो 1/1। अब इसी को सॉल्व कर डालो। फिर यहाँ ध्यान, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2, 1 और √3 का लासा आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3, तो 2 से 2 कटा, √3 का जब 1 से गुणा कराए तो ये √3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना प्लस है, 1 से 1 कटेगा तो 2√3 का गुणा 1 में कराओगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देना माइनस है, माइनस लगाओ, √3 से √3 कटा 2 बचा, तो 2 का गुणा जब 2 से कराए तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो इसको लिख लो 4। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, जब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो √3 और 2, 1 का जब लासा लोगे तो आएगा ये 2√3, कितना आएगा 2√3, तो √3 से √3 कटा तो 2 बचा, 2 का गुणा जब 2 से कराया तो कितना हो गया 4, प्लस 2 से 2 कटा, √3 का नम कितना हो गया √3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना प्लस 1 से 1 कटेगा तो 2√3 का गुणा 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, दूसरे से चौथा क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देना √3 और इधर देखो, इधर 2√3 है, इधर 1√3, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -4 बटे, इसी प्रकार यहाँ ध्यान देना ये √3 और 2√3, तो 2 1 3, 3√3 हो जाएगा, तो 3√3 + 4 हो गया। ठीक, अगर इतना आंसर आया
तब भी तुम्हारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, इसका तुमको परमेयीकरण कराना पड़ेगा। क्या, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण जब कराओगे, क्योंकि कभी भी हर अंडर रूट में नहीं रहता। अगर हर अंडर रूट में नहीं रहता तो 3√3 + 4 है, तो इसका गुणा किससे कराओगे, 3√3 - 4 से। 3√3 माइनस, क्योंकि यहाँ +4 है तो यहाँ क्या होगा, -4 होगा। तो 3√3 - 4। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या बन गया, 3√3 - 4 एक ब्रैकेट में बन गया, और 3√3 - 4 एक ब्रैकेट में, और इधर बना 3√3 + 4 3√3 - 4। तो ये बन गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन गया बटे। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या बना, a + b और a - b। तो ये बन गया a² - b²। क्या बन गया, a² - b² हो गया। जब इसको और सॉल्व करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो यानी हुआ a², फिर बना +b², फिर बना -2ab। ठीक, ये तो a - b का होल स्क्वायर खुल गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसका वर्ग करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 गुणे, जब √3 का स्क्वायर हो तो ये रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 - 4 × 16 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, जब 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, गुणे, जब रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 लिख लोगे, +4 × 16 हो गया, माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, तो 24√3 हो गया बटे। अब यहाँ 9 त्रिक 27 और -16। जब इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ ध्यान देना, जब इसको और सॉल्व करोगे तो ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना, जब इसको और सॉल्व करोगे तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं दूसरे कलर में, रेड कलर से। जब इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ ध्यान देना, इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ ध्यान, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 प्लस ये हो गया 16 और -24√3 बटे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब 27 में से 16 घटा देंगे, मतलब 27 में से जब 16 घटाएंगे तो 16 × 4 = 20, कितना हो गया। तो जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो जब 27 में से 16 घटाए तो आया कितना, 7। कितना आया, 7। फिर आगे जब इसको और सॉल्व कर लोगे तो 27 में जब 16 जोड़ दोगे तो 7 × 6 = 13 की 3, हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4, तो -24√3 बटे 7। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, 27 में से जब 16 घटाए तो 11 आया। कितना आया, 11। तो यहाँ कितना लिख उठेगा, 11। ठीक, तो मतलब 43 11 है। ठीक, यहाँ ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, 11। सॉरी भाई, यहाँ ध्यान देना, जब हम घटाए 27 में से 16, कितना घटाए, 27 में से 16, तो बचा कितना, 11। कितना बचा, 11। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगर हम बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट की, तो सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 5। क्या है, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या बोला है, ध्यान से देखना। तो सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि 5 cos² 60। क्या बोला है, 5 cos² 60। क्या बोला है, 5 cos² 60। 5 cos² 60। फिर आगे बोला, फिर प्लस में बोला 4 sec² 30। क्या बोला, 4 sec² 30। फिर आगे बोला प्लस में, सॉरी माइनस में tan² 45। क्या बोला, tan² 45। फिर आगे क्या बोला कि sin² 30 + cos² 30। sin² 30 + cos² 30। चलो आ जाओ, अब यहाँ से हम जानते हैं कि सवाल को चलेंगे सॉल्व करने, तो यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे। फिर यहाँ ध्यान क्या लिखेंगे, 5 लिख लिए। अब बताओ cos 60 का कितना मान होता है, तुम लोग देख के बताओ। तो cos 60 का मान होता है कितना, cos ये 0 का 30 45 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 हो गया। प्लस 4 लिख लो। sec 30 का कितना मान होता है, तो sec 30 का मान होता है कितना, 2/√3 होता है। तो लिख लो 2/√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी लगा लो। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर भी क्या लगा लो, स्क्वायर लगा लो।
माइनस tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ लिख लो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख लो, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लो। प्लस cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो लिख लो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, जब 5 हो गया, जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस 4 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। माइनस जब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1/1 लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया 4 आया, प्लस जब √3 का स्क्वायर किए तो कितना आया 3 आया, और 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया 4 आया। जब इसको और सॉल्व करोगे तो 5 × 9 5 हो गया बटे 4, प्लस जब इसको और सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16, 16 बटे कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 1/1 हो गया, बटे 4 और 4 का लस 4 आ जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जानते हैं 3 × 1 4, तो 4 से 4 क्या हुआ कट गया, तो ऊपर क्या क्या बचा है हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। तो जब 4 3 और 1 का लासा लोगे तो 12 आएगा, कितना आएगा 12, तो 4 3 12, 3 5 15 हो गया, प्लस 3 चौक 12, 16 चौका 64, 16 चौका 64, प्लस 1 का सॉरी माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पे क्या है माइनस। तो अब यहाँ ध्यान देना 1 का पढ़ो 12, तो 12 × 9 12 हो गया। तो अब यहाँ ध्यान देना, जब 15 में 64 जोड़ो तो 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7, माइनस 12/12। अब 79 में से 12 घटाओ तो 9 में से 2 गया कितना 7, और 7 में से 1 गया कितना आएगा 6, तो 67/12 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पहली सवाल ख़त्म हुई, 5 सवाल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 8.2 की सवाल नंबर 2। तो मान इसको याद कर लेना, और एक बार अपना नाम